सर आज मूल निवासी में भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पीछे चल रहे हैं, चूँकि आप विधायक भी हैं, सदन में बात करते हैं, सर इनकी बात कब रखें? ये आज का ये जो कार्यक्रम था, जो मांझी समाज हमारे मध्य प्रदेश में 4 से 5% है, बड़ी संख्या में इसकी आबादी है। आज भी मांझी समाज को न तो इसकी मूल पहचान मिली, न उसके अधिकार मिले हैं। आज जयस और मांझी संगठन की संयुक्त बैठक एक गठबंधन के लिए हुई है और हमने मिलकर मिशन 2023 के तहत संकल्प लिया है कि हम अपने हक और अधिकारों के लिए हमारे समाज के युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजने के लिए मिलकर संघर्ष करेंगे। और जो हमारे हक और अधिकार आज़ादी के 75वें साल में भी अमृतकाल में नहीं मिले, उन अधिकारों को हम नहीं लेंगे, सरकार देंगी तो उन्हें छीन कर लेंगे। इस बात का हमने संकल्प लिया। सर सभी राजनीतिक दल मूल निवासी की बात करती है, यहाँ तक मांग करती है कि प्रदेश का मुखिया भी मूल निवासी होना चाहिए जी, तो ये मांग कब पूरी होगी? मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों ने हमेशा आश्वासन दिए हैं, सपने दिखाए हैं, लेकिन धरातल पर उनको न तो उन सरकार की योजनाएं पहुंची है, न उनका हक दिया है। लेकिन अगर जयस और ये मांझी समाज का जो बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में एकजुट होकर अगर आगे संकल्प होकर चलता है तो मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों को जो जिस प्रतिनिधित्व की मांग है, जिसका 75 साल से ये प्रदेश और देश इंतजार कर रहा है, उसे मिलेगा। इस बात का हमको पूरा भरोसा है। सर अभी जितनी दल हैं, अभी कहीं न कहीं मूल निवासी अपनी ताकत दिखा रहा है और सरकार भी समझ रही है जी। तो अभी चुनाव में अगर आपको ऑफर दिया जाता है कि मुख्यमंत्री अपन बन जाएंगे सर? देखिए, मुख्यमंत्री बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जो हमारे अधिकार है, जो आज मांझी समाज अपनी संवैधानिक पहचान, इन्हें एसटी माना गया था, सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन आज भी कई जिलों में मांझी समाज को एसटी से बाहर कर आज दर दर भटकने के लिए मजबूर है। आज कहीं न कहीं मांझी समाज अपनी मूल पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। आज मांझी समाज के साथ साथ आदिवासी समाज का जो मूल पूरा प्रदेश का 2 करोड़ आदिवासी अनुसूची 5 के लिए संघर्ष कर रहा है, 6वीं अनुसूची के लिए संघर्ष कर रहा है और जल जंगल ज़मीन के लिए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती रही है। उन्हें आज तक नोटिफाई कर रेगुलेशन नहीं बना पाई 5वीं अनुसूची पे, 6वीं अनुसूची पे। तो ये समाज अब अधिकार लेने के लिए संघर्ष कर रहा है और राजनीतिक रूप से भी अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए मिलकर संघर्ष करने के लिए तैयार है। सर कई राजनीतिक दलों में मूल निवासी समाज के ही लोग बड़े बड़े पदों में मौजूद हैं, लेकिन वो इन समाज की बात नहीं करते। दुख इस बात का है कि समाज के नाम पर हमारे विधायक और सांसद प्रतिनिधित्व जरूर करते हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर, लेकिन जो उनके हक और अधिकार के लिए विधानसभा और लोकसभा के भीतर लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ पा रहे हैं। उसी कमी को पूरा करने के लिए ये हमारा मांझी और जयस का जो मिशन 2023 है, हमने मिलकर संकल्प लिया है कि हम समाज को और प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व देना चाहते हैं जो उनकी लड़ाई लड़े विधानसभा के भीतर, जो उनकी लड़ाई लड़े लोकसभा के भीतर। और कहीं न कहीं ये समाज अब एकजुट होकर मध्य प्रदेश की राजनीति में नई कहानी लिखेगा। आपने कहीं संकेत दे दिया है कि आने वाली सरकार वो आदिवासी समर्थन से ही बनेगा, तो ये क्यों नहीं मान लिया जाए कि अगले मुख्यमंत्री आप हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूं या कौन बने यह तो वक्त तय करेगा। हमारा लक्ष्य मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, ये इतना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए एक लंबा संघर्ष, लंबा अनुभव चाहिए। हम तो राजनीति में अभी ABCD सीख रहे हैं, लेकिन निश्चित ही समाज जिस प्रकार संकेत दे रहा है, एकजुट हो रहा है। अभी मंच से आपने आह्वान कर दिया है मांझी एक हो जाओ, अलावा मौजूद है, अलावा कह रहा है कि अगले मुख्यमंत्री हम सब सोच चुका है कि दिक्कत है। हम नहीं है, हमारे समाज के कोई भी बने मुख्यमंत्री, अनुभव वाले व्यक्ति बने, क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री समाज बनाएगा, किसको बनाएगा या विधानसभा में कितने विधायक रहेंगे वो तय करेंगे। देखिए, राजनीति में घोषणा करना है अलग बात है, अब बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, सत्ताएं बनती है और समाज अभी एकजुट हो रहा है, राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहा है और निश्चित ही आने वाले समय में समाज एकजुट होकर अगर बहुमत लाता है तो मुख्यमंत्री जिसको समाज तय करेगा उसको बनाएगा, ये तय है। सर देश के प्रथम पद पे आज आदिवासी मौजूद है, मूल निवासी मौजूद है। केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी दल हो, सब एक बात कर रही है मूल निवासी। फिर मूल निवासी अपने आप को संकोच क्यों कर रहा है बोलने कि हम मुख्यमंत्री कल के? देखिए, प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने या राष्ट्रपति बनाने से आदिवासियों का भला नहीं होने वाला है। संवैधानिक व्यवस्था में जो प्रावधान दिए गए, उन प्रावधानों को धरातल पे सबसे पहले उतारना पड़ेगा और उनको ग्राउंड लेवल पे उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तब जाकर आदिवासी समाज इस देश का जो मूल निवासी है उसका भला होगा।
अन्यथा ये मुख्यमंत्री तो अभी कई राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री कई राज्यों में नहीं, लेकिन कम से कम झारखंड जैसे राज्य में है जहाँ पर राज्यपाल भी आदिवासी रहे और प्रेसिडेंट भी आदिवासी है। क्या उनको 5वीं अनुसूची मिल गई? क्या उनको 6वीं अनुसूची मिल गई? क्या उनको जंगलों पर अधिकार मिल गया? तो हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री पद या प्रधानमंत्री पद की नहीं है, हमारी लड़ाई जो संवैधानिक व्यवस्था के भीतर जो हक और अधिकार दिया, जो पहचान के लिए जो संघर्ष करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, वो हमें चाहिए, वो कैसे भी चाहिए, उसके लिए समाज एकजुट हो रहा है और मिलकर हम संघर्ष। सर उनकी सोच आप जैसी नहीं होगी ना सर? हम चाहते हैं कि हमारी जैसी सोच हर नेतृत्व के भीतर आए और वो विधानसभा में पहुँचे और उसी नेतृत्व को हम प्रदेश और देश को देने के लिए ये गठबंधन हमारा हो रहा है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं आप हम लोग का आशीर्वाद और ये आने वाले समय में वक्त तय करेगा। चलो।